खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। नीचे से आती आवाज़ों पर वो फौरी उठी, ज़मान से अलग हुई और सीढ़ियाँ उतरने लगी थी, पर सामने सभी खड़े थे। वो डर गई। एक तो अंधेरा भी था। दिलकश अपने जनाब को भी आवाज़ दो, उसको साथ लेकर आओ, हम अभी तुम लोगों की रुखसती कर रहे हैं, रुबीना ने छेड़ कर कहा। जमान चलता सामने आ गया। शुक्र है चाची, आपने कोई अच्छी खबर दी, चलें जल्दी करें, नेक काम जितना जल्दी हो अच्छा है। जमान सीढ़ियां उतरता उसके बराबर आ गया, पर दिलकश को जमा देखकर वो इशारे से पूछने लगा। तब दिलकश अपनी साड़ी की तरफ इशारा किया। जमान ने पीछे से बराबर कवर करते हुए खुद उसके सामने आ गया। जमान, सारी फैमिली होगी, मैं अब चेंज कैसे करूं? दिलकश ने मासूमियत से कहा। कुछ नहीं होता, मैंने कवर कर दिया है, बस 5 मिनट की बात है, अभी हमने अपने रूम में होना, फिर मैं हेल्प कर दूंगा। वो बड़े मजे लेता बोलता तो दिलकश ने हल्का सा मुक्का उसके बाजू पर मारा। इतने में सब आ गए। चले यहाँ से, मिलना शुरू करें चाची, जमान ने सबको लाइन में खड़े देखकर कहा। दिलकश के साथ चलता हुआ वो सबसे मिला। सबको मिलने के बाद दिलकश भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अपना कुछ सामान जो वो कल ही पैक कर चुकी थी और साथ चादर कांधे पर डालकर बाहर आई। वापस सबसे मिलकर वो जमान के संग मलक शहजाद की लाई हुई गाड़ी में बैठे और सड़क क्रॉस करके गाड़ी 2 मिनट में मलक शहजाद के घर दाखिल हो गई। तस्लीम घर पर उनका इंतजार कर रही थी। रात के 1 होने को थे। तस्लीम ने रस्म कल पर छोड़ दी और प्यार से दोनों को घर पहला कदम रखने दिया। मलक शहजाद ने भी दिलकश को गले लगाकर माफी मांग ली और तोहफे में सेट दिया। मलक शहजाद अभी और बातें करना चाहता था, पर जमान की बार बार घड़ी पर पड़ती नजर को देखकर समझ गया और उनको बेडरूम में जाने का कहकर खुद हंसता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। जमान, अभी ताया अब्बू ने बात करनी थी, क्या है आपको? दिलकश ने उसकी उछल कूद देखकर पूछा। तुम्हारे ताया के पास बहुत वक्त है, सारा दिन है, करती रहना बातें। सुबह 10 बजे तुम्हारे शौहर ने चले जाना है काम पर, अब क्या मेरी हर रात खराब होगी? जमान ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा और उसका हाथ थामकर सीढ़ियां चलता अपने बेडरूम की तरफ आ गया। कमरे में अभी दिलकश ने पहला कदम रखा था जब जमान ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर बेड पर बिठा दिया। खुद कुछ तलाश करने लगा। जमान, क्या तलाश कर रहे हो? दिलकश उसकी अफरा तफरी देख रही थी। कुछ लिया था तुम्हारे लिए, अब नहीं मिल रहा, एक तो गुम हो जाता सब कुछ। जमान ने बच्चों की सी शक्ल बनाई। दिलकश को हंसी आ गई। अच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके, तो ये तलाश बंद करो और मेरे पास आओ, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। चादर उतारकर दिलकश ने कुर्सी पर रख दी और खुद अपनी साड़ी का वो पल्लू ठीक करने लगी। बस बातें? जमान ने हैरत से पूछा। हाँ बस बातें, दिलकश ने कमर पर बांधा हुआ पल्लू हटाकर कहा और लेट गई। जमान खुमारी में चलता हुआ उसके पास आ गया था। अभी उसके कुछ मीटर दूर था जब दिलकश ने उसको कॉलर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और लाइट ऑफ कर दी। सुबह की तेज रोशनी कमरे की खिड़की से होती अंदर जरा सी छाई। जमान की आंख खुल गई। खुद को कैद में पाकर वो कुछ देर मुस्कुराता रहा, फिर अपनी बाहों पर सोई दिलकश के बालों को सहलाता रहा। वो जमान की शर्ट पहने हुए उसकी पनाहों में पुरसकून सो रही थी। जमान ने एक उसकी कमर और दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर दिलकश के हाथ में कर दिया। वो एक दूसरे से बहुत पास थे। जमान को पूरी रात का किस्सा बार बार निगाहों के सामने घूमता दिखाई दिया। वो बड़े प्यार से दिलकश को प्यार करता उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। दिलकश, सुबह हो गई मेरी जान, उठो। कंबल से उसको ढांप कर जमान ने कान के पास होकर कहा। दिलकश ने हरकत की और वापस उसकी बुनियाद थाम कर आंखें बंद कर ली। जान, लेट हो जाऊंगा, जमान ने दरख्वास्त की। मैंने कहा था ना, सोच कर पास आना, फिर मैं जाने नहीं दूंगी, और आज अभी भी मेरे को। दिलकश उसको छोड़ने को तैयार ही न थी। अच्छा, जल्दी आ जाऊंगा बेबी, अहम है ना, बस यूं गया यूं आ गया, जमान ने समझाते हुए कहा। उसकी बात पर दिलकश ने अब आंखें खोलकर जमान को देखा और फिर आंखें बंद कर ली। अब क्या हुआ? जमान ने हंसकर पूछा। मुझे पहली बार तुमसे शर्म आ गई है।
दिलकश ने हौले से कहा, पर जमान की हंसी छूट गई। पर क्यों दिलकश? जमान ने उसका हाथ थाम कर चूम कर पूछा। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तुमसे सुनना है। वैसे ये कभी आप कभी तुम का क्या चक्कर है? जमान ने उसको मजीद पास करते पूछा। तुम तब कहती हो जब दोस्त भी होते हो, और आप तब जब मुझे बहुत प्यार आए तुम पर। हबी हो तो अच्छा लगता है कहना। उसकी गर्दन पर उंगलियां चलाती दिलकश ने वजाहत दी। आई लव यू यार। मुझे कभी एहसास नहीं था मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला भी कोई होगा। सारा बचपन हमने लड़ाई में गुजारा है, पर मुझे तुम अच्छी लगती थी, और जब मेरे चोट लगी थी तुम कितना रोई थी। जमान पुरानी बातें याद कर रहा था। वो इतना गहरा जख्म था, अभी भी निशान है मुझे। तो रात पता चला तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दिलकश ने शिकवा किया तो जमान ने बात पकड़ ली। तुम्हें कैसे पता चला? जमान ने पूछा। वो रात तुमने शर्ट ऑफ की तो। दिलकश कहती हुई रुक गई, फिर वापस मुक्का मारकर हंस पड़ी। जमान, क्या है यार, नहीं करो ना। अच्छा नहीं तंग करता, अभी मैं शावर ले लूं? मुझे जाना है ना बेबी, पर वादा जल्दी आ जाऊंगा। ओके, पर शाम से पहले आ जाना प्लीज। दिलकश ने उठकर कहा। हाँ आ जाऊंगा। उसके गालों पर प्यार करके जमान बात की तरफ बढ़ा। जमान बात लेकर बाहर आया। दिलकश बेड ठीक कर रही थी। जमान ने गीला टॉवल वहां ही हैंग लिया और जाकर दिलकश को हग कर लिया। जमान, बेबी मुझे भी भिगा दिया। मुझे पता ही नहीं था मेरी वन एंड ओनली वाइफ मेरी टी शर्ट में इतनी क्यूट लगेगी। दिलकश की गर्दन पर अपने तर होंठ लगाए वो प्यार से बोला। जमान, मैं बता रही हूं अब जाने नहीं दूंगी, अब बाज आ जाओ। दिलकश ने तिलमिलाकर कहा। उसके बांधे बाल खोलकर जमान उसको उठाकर अपने कपड़ों पास ले गया। क्या पहनूं? मेरे अलावा कुछ नहीं। दिलकश उसको वैसे ही पकड़कर बाथ में ले गई। ग्रे रंग का जोड़ा जेब तन किए दिलकश और भी दिलकश लग रही थी। हल्का सा काजल लगाकर उसने अपनी रिंग पहनी। हाथों पर अभी तक मेहंदी लगी थी। कलाई पर चूड़ियां सजाकर वो अलमारी से अपना दुपट्टा निकालकर बिल्कुल तैयार खड़ी थी, और जमान अपना वॉलेट ढूंढ रहा था। वो दिलकश को आवाजें दे रहा था। कहाँ रखा था? दिलकश ने बेड से तकिया उठाकर पूछा। पता नहीं, याद ही तो नहीं है यार। जमान ने सर गुछाकर कहा। क्या है जमान, सारे बाल खराब कर लिए हैं। दिलकश ने आगे बढ़कर उसके बाल बनाए। हाँ याद आया, मैंने चेंज किया था तो पॉकेट से निकला ही नहीं था, उसी शॉर्ट्स में होगा। जमान को याद आया तो वो बात की तरफ बढ़ा। जमान, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने, प्लीज अब आ जाना, फिर कहोगे लेट हो गया हूँ, और याद है ना जल्दी आना है। दिलकश उसको रात का वादा याद दिलाकर बोली। हाँ हाँ याद है, आ जाऊंगा अगर जाने दोगी तो। जमान ने वॉलेट कोट की जेब में डाला और चलता हुआ दिलकश के पास आ गया। वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। जमान ने झुककर दिलकश की गालों पर प्यार किया। थोड़ा हरकत करता वो होंठों पर पहुंच गया। दिलकश की नाजुक कमर पर गिरफ्त डाले जमान ने उसको उठाकर अपने बराबर किया और होंठों को कैद कर लिया। फिर उसकी कलाई पकड़कर दरवाजा खोला और नीचे बढ़ा। नाश्ते की मेज पर जमान का पूरा ध्यान दिलकश की तरफ था। वो चाय बना रही थी, पर जमान का यूं यक टिक ध्यान उसको उलझा रहा था। जमान, किस पार्टी के साथ मीटिंग है? मलक शहजाद ने अखबार मेज पर रखकर पूछा। अब्बू लाहौर की पार्टी है। पहले लाहौर ही रखी थी, फिर मेरे कहने पर वो लोग यहाँ ही आ रहे हैं। मिनाल में आज 10 बजे है, सो मैंने ऑफिस से होते हुए जाना है। फाइनल वगैरह आदि ही है। जमान ने पूरी बात बताई। चलो अच्छा है, लाहौर की पार्टी का तावन हमारे लिए फायदामंद होगा, अच्छे से डील कर लेना। मलिक शहजाद ने खुशी देकर फिर अपना चश्मा उठाकर चाय का कप लेकर तस्लीम को आवाजें देते बाहर लॉन में चला गया। दिलकश चाय बनाकर वापस किचन में घुस गई थी। जमान बस निकलने वाला था, वो उसको तलाश करता किचन में आ गया। वो अपने ध्यान कैबिन खोलकर खड़ी थी। जमान ने दबे कदमों जाकर उसको पीछे से हक कर लिया, हाथ उसके गिर्द डाले वो पास हुआ। जमान, क्या हो गया है? ताया अब्बू बाहर हैं। वो दूर होते जमान के होंठों पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारे ताया बाहर ताजा हवा खा रहे हैं। ताई अपने रूम में वॉयल, एक बचा तुम्हारा हस्बैंड, वो तुम्हारे पास है। जमान शोखी से कहता दिलकश पर झुका। जमान, रोमांस बस अपने बेडरूम में, बाहर नो रोमांस। दिलकश हंस कर बोली,
ओहो यार, चिक्स पर कर रहा हूँ, जमान ने जिद से कहा और वापस दिलकश की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो अपनी चालबाजी में बाज नहीं आई थी। बदले की आग सुकून नहीं लेने देती। मलक शहजाद ने उसको अपने बच्चों के सदके माफ कर दिया था, पर रिश्ते खत्म कर दिए थे। जेल से छूट जाने के बाद सलीमा ने जीशा से राब्ता किया। वो अपनी जिंदगी में खुश थी, मजीद किसी 2 नंबर काम में शामिल होना नहीं चाहती थी। उसने सलीमा से नाता खत्म कर दिया था। मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर कर दी, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मलक शहजाद भी तरसेगा औलाद को, वादा है ये मेरा। सलीमा ने जख्मी शेर की तरह धाड़ मारी और अपने फोन से नंबर मिलाने लगी। फिर कुछ पता देकर उसने फोन बंद कर दिया। अपनी बर्बादी पर दूसरों के सर इल्जाम लगाकर उनकी खुशियां तबाह करने वाले फिर कुत्ते की मौत मरते हैं। जमान को घर से निकले घंटा होने को था। दिलकश ने हर 10 मिनट बाद उसको कॉल की थी। वो पहले भी बाहर जाता था, पर आज उसका दिल बोझिल था। वो परेशान थी। ना जाने क्यों पिछली बार जब उसको ये महसूसात हुई थी, तब मलक शहजाद ने ऐन बारात वाले दिन सीन बना दिया था, और अभी वो सब सोच कर नीचे ही घूम रही थी। अब फिर वो कॉल मिला रही थी, पर मिल नहीं रही थी। परेशानी के आलम में दिलकश का बुरा हाल हो रहा था। जमान को कॉल भी नहीं हो रही थी। उसने फोन जमीन पर पटकना चाहा। उधर से जमान का नाम स्क्रीन पर देखकर दिलकश को थोड़ा होश आया। क्या है, कहाँ हो, कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे? जमान वापस आ जाओ, अभी मेरा दिल डूब रहा है। पता नहीं, अल्लाह ना करे कुछ। जमान सुन रहे हो ना, प्लीज वापस आ जाओ, दिलकश यकसार बोलती गई। बेबी इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, ना होगा, परेशान नहीं होना। मैं बस 15 मिनट बाद तुमको फेस टैग करता हूँ। अभी मीटिंग शुरू होने लगी है। दिलकश मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रूम में आराम करो, बस अभी आ रहा हूँ। जमान उसको नॉर्मल कर रहा था। प्रॉमिस मी, तुम ठीक 15 मिनट बाद कॉल करोगे? दिलकश ने जिद करते पूछा। हाँ मेरी जान, बस 15 मिनट, तुम चलो रेस्ट करो। नहीं, बल्कि पैकिंग करो, हम हनीमून पर जा रहे हैं, बाकी आकर बताऊंगा। जमान ने कहकर कॉल काट दी। जमान, जमान, दिलकश उसको पुकारती रही। उसकी बातों पर अमल करते उठकर अपने रूम में चली गई, पर ध्यान जमान पर था। ताहिर, क्यों ना हम भाई साहब और भाभी की दावत रख लें? इसी बहाने जमान और दिलकश भी मिल जाएंगे। अब तो जमान ने चक्कर ही नहीं लगाना। रुबीना ने काम करते ताहिर के पास जाकर कहा, अरे मुझे याद नहीं रहा बताने का, भाभी के यहाँ हमारा खाना है आज रात का। मुझे भाई साहब की सुबह ही कॉल आई थी, जमान की कोई मीटिंग है, आ जाना उसके, तो फिर चलते हम। ताहिर ने मिट्टी भरकर पौधे को पानी दिया। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं जाकर सबा को कहती हूँ तैयार रहे। रुबीना खुशी से सबा के रूम की तरफ चल पड़ी। उफ, एक तो वक्त भी नहीं गुजर रहा। जमान कब आओगे? दिलकश कमरे में पड़ी उसकी शर्ट समेट कर बोली। एक एक मिनट इतना लंबा हो रहा है, और इन जनाब को अपनी मीटिंग की पड़ी है। आ जाए, एक बार फिर पूछती हूँ। दिलकश थक हार कर बेड पर लेट गई, पर सोच अभी तक जमान में थी। उसका दिल बुरी तरह वहम और वसवसे पैदा कर रहा था। दिलकश ने दोबारा मोबाइल उठाया और नंबर पर अभी उंगली रखी थी, नीचे से उसको तस्लीम आवाजें दे रही थी। वो मोबाइल अंदर छोड़कर अपने कमरे से बाहर निकली और नीचे की तरफ बढ़ी। हाँ जी ताई अम्मी, दिलकश ने सीढ़ियों पर खड़े होकर पूछा। बेटा, आज दावत है, तुम्हारे अम्मी अब्बू आ रहे हैं शाम को, रात का खाना इधर है सबका, तो कुछ अच्छा बना लो। बाकी कुछ ऑर्डर करना है तो भी जमान को कॉल कर दो, आते हुए ले आएगा। तुम्हारे ताया बता रहे हैं, अभी न्यूज में बता रहे तेज तूफानी बारिश का। जमान को कहो जल्दी आए। तस्लीम ने एक साथ अपनी बात खत्म की। दिलकश और परेशान हो गई। मैं जमान को कॉल करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ ताई अम्मी। वैसे वो कह रहे थे जल्दी आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आए। दिलकश ने खदशा जाहिर किया तो तस्लीम ने हौसला दिया। अल्लाह सब अच्छा करेगा, तुम परेशान ना हो, कॉल कर लो और बोलो आ जाए अब। तस्लीम ने प्यार से कहा। जी ताई अम्मी, आप आराम करें, खाना मैं बनाती हूँ थोड़ी देर तक। अभी बहुत वक्त है बेटा, आराम से बना लेना, बस बाहर से जो मंगवाना वो जमान को बता देना फिर। तस्लीम कहकर अपने कमरे में चली गई। ठीक है, दिलकश ने हौले से कहा और वापस आकर मोबाइल उठाया। जमान का नंबर क्लिक किया, बेल जा रही थी। उसको थोड़ा सुकून हुआ। कुछ सेकंड बाद जमान ने कॉल पिक की। सुन, उसकी गाड़ी बचनी नहीं चाहिए, बम लगा दो या गोलियां चला दो, मुझे मौत की खबर मिलनी चाहिए।
एक नस्वानी आवाज ने कहा। जी मैडम, ऐसा ही होगा, एक भारी सी आवाज ने कहा और दांत निकालकर फोन जमीन पर पटक दिया। अब आएगा मजा, अब आएगा सुकून मुझको, अब मिलेगा मलक शहजाद को नया तोहफा। दिलकश, इससे पहले तुम वापस कुछ कहो, मैं निकल रहा हूँ, बस थोड़ी देर में घर होऊंगा। मौसम खराब होने से मीटिंग की जगह फिर बदली तो वक्त लग गया यार। जमान ने अभी इतना कहा था। दिलकश चुप। मेरी जान, मैं आ रहा हूँ। दिलकश, अच्छा बताओ कुछ चाहिए? जमान ने बात बदली। अगले 10 मिनट तक अगर घर ना हुए जमान, मैंने अम्मी के यहाँ चले जाना बस। दिलकश ने धमकियों से काम लिया। जमान हंस पड़ा। ऐसे कैसे? आ रहा हूँ, ये आ गया गाड़ी और बस आने लगा हूँ। जमान के इतना कहने पर वो थोड़ा पुरसकून हुई। लव यू दिलकश, आई लव यू सो मच। जमान ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो वो रह ना सकी। मुझे दूर दूर वाले इजहार बिल्कुल पसंद नहीं, अब आ जाओ, अब मेरी बस हो गई है। दिलकश ने ये 2-3 घंटे मुश्किल से मुश्किल निकाले थे। बस आ गया, अभी घर आकर बात होगी। तूफान में ड्राइविंग मुश्किल हो जाती। तैयार रहो, आ रहा हूँ। जमान ने कहकर कॉल बंद कर दी। सामने फूलों की शॉप से दिलकश के लिए एक प्यारा सा बुके लिया और अपनी मंजिल पर निकल गया। बॉस, गाड़ी की ब्रेक लगा दी है और डिग्गी में बम लगा दिया है। गाड़ी की स्पीड तेज होते ही गाड़ी फट जाएगी। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। अब बस खबर देनी है, मौत की खबर। सर जी, वो बच्चे का बिल्कुल भी नहीं। अच्छा है, हमको रकम ही उसकी मौत की मिलनी है। अपने आदमी लगाओ, लाश तक नहीं मिलनी चाहिए। जी बॉस, अभी करता हूँ। अंधेरे से भरे कमरे में प्लानिंग चल रही थी। देखते ही देखते एक खौफनाक धमाका हुआ और गाड़ी फट गई। आग की लिपटों में आई गाड़ी पूरी सड़क पर धुआं ही धुआं हो गया था। रेस्क्यू की गाड़ियां मौका पर पहुंच तो गई, पर आग की लिपटों पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। आसपास की ट्रैफिक भी जाम होने से नुकसान काफी हो गया था। 1122 के साथ फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। मेन रोड था, ट्रैफिक जाम ज्यादा देर और नुकसानदेह था। ये सारा मंजर देखकर एक आदमी ने पूरी रिपोर्ट पीछे दी, जिसको सुनकर खुशियां छा गईं। पक्का काम किया है, ये नहीं बचेगा, अब रकम भी मोटी मिलेगी। छोटू, फोन मिलाओ। जी बॉस, अभी करता हूँ। एक लड़का भाग कर आया और नंबर मिलाने लगा। खुद को नॉर्मल रखने के लिए दिलकश किचन में आ गई थी और काम में खुद को मसरूफ कर लिया था। उसने सब खाना सारा कुछ घर में ही बना लिया था। नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी। मिनाल से घर तक का सफर सिर्फ 1 घंटे का था और अभी 2 से ऊपर हो गया था। आ जाए, एक बार पूरा बदला लूंगी, पर अभी इतना वक्त हो गया। ताया अब्बू ने तूफान, वो बोलती हुए लॉन्ज में आई और टीवी ऑन किया। बड़ी हेडलाइन में इस्लामाबाद मेन रोड पर हुए हादसे की पट्टी चल रही थी। दिलकश के होशो हवास उड़ गए। मलक शहजाद और तस्लीम भी भागकर लॉन्ज में आए। दिलकश ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। तस्लीम ने फौरी उसको थामा। मलक शहजाद उसकी हालत देखकर फौरी बात घुमाने की कोशिश करते हैं। अरे, जमान से मेरी अभी बात हुई है, वो आ रहा है, अभी पहुंच जाएगा बेटा, तुम परेशान ना हो। क्या वाकई ताया अब्बू आपकी बात हुई जमान से? दिलकश मलक शहजाद की बात पर उसकी जानिब गई। हाँ बेटा, ट्रैफिक जाम है ना, इसी वजह से उसको देर हो रही है। जाओ मेरा बेटा, जाकर तैयार हो, फिर तुम्हारे अम्मी अब्बू भी आ रहे हैं। मलक शहजाद ने सूरत हाल संभाली। ठीक है ताया अब्बू, दिलकश हौले से कहकर लाउंज से निकली। शहजाद साहब, आपकी बात हुई जमान से? तस्लीम ने फिक्र से पूछा। नहीं, उसका फोन बंद है। मीटिंग हुई को घंटा हो गया, मैं खुद परेशान हूँ, आखिर कहाँ है वो? अभी ये खबर मेरा खुद दिल परेशान से डूब रहा है। मैंने कहा है आदमियों से वो पता करें। मलक शहजाद परेशानी से बोला। पर आपने दिलकश को? तस्लीम ने आधी बात की। बेगम अगर झूठ ना कहता तो उसकी हालत तुम देख रही थी। वो सुबह से परेशान है, जब से उनकी शादी हुई है। कोई ना कोई मुश्किल बच्चों पर तुम सदका दो उनका। मैं तो चाहता हूँ जमान खैर से आए तो ये कुछ दिन शहर से बाहर घूमाए। मलक शहजाद ने अपना खदशा जाहिर किया। बात आपकी ठीक है, अल्लाह करे जमान ठीक हो, तस्लीम ने कहा और जाकर वुजू करने लगी। मलक शहजाद कान को फोन लगाए हादसे की तफसील लेने लगा, पर इस पल वो धार सोफा पर गिरा जब उसको बताया गया वो गाड़ी जो तबाह हुई वो जमान की थी।
मलक ताहिर अपनी फैमिली के शहजाद हाउस दाखिल हुआ। मलक शहजाद बाहर लॉन में था। ताहिर से मिला और उसको बाहर ही रोक लिया। सबा और रुबीना अंदर चली गईं। क्या हुआ भाई साहब? ताहिर ने पूछा तो मलक शहजाद ने उसको पूरी कहानी सुनाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, आप फिर पता करो, वो गाड़ी और होगी। ताहिर भी परेशान हो गया। दोनों अभी बात कर रहे थे जब बाहर हॉर्न हुआ। मलक शहजाद भागा, पीछे ही ताहिर था। क्या हुआ है भाभी? रुबीना ने तस्लीम को परेशान देखकर पूछा। रुबीना, मेन रोड पर धमाका हुआ है, जमान उसी जगह था, उसका कोई पता नहीं, ना कोई खबर है, ना राब्ता हो रहा है। मैं और शहजाद साहब बहुत परेशान हैं। दिलकश कोई 100 बार जमान का पूछ रही है तो तुम्हारे भाई साहब ने झूठ बोल दिया। मेरी बच्ची अलग परेशान है, तस्लीम ने आंसू साफ करके कहा। सब सुनकर रुबीना भी रोने लग गई। भाभी, अल्लाह करे वो गाड़ी जमान की ना हो, अल्लाह करे। रुबीना, अल्लाह करे। ताई अम्मी, आपी? सबा ने पूछा। बेटा, वो अपने रूम में है, जाओ देखो उसको। सुनो, उसको कुछ बताना मत, तस्लीम ने कहा। ठीक है ताई अम्मी। सबा कहकर सीढ़ियां चढ़कर दिलकश के रूम की तरफ बढ़ी। वो गाड़ी जमान की नहीं थी, पर अंदर से वही निकला। मलक शहजाद ने भागकर उसको गले लगाया। ताहिर उसको सहारा देकर अंदर ले आया। जमान कैसे हुआ? मलक शहजाद ने नम आंखों से पूछा। अब्बू बस आपकी दुआओं से बच गया। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, बाजू और सीने पर भी खून था। एक टांग पर जख्म से पैंट फट गई थी और शर्ट भी ऐसे ही थी। ताहिर उसको सहारा देकर लॉन में ले आया। चाचू, बस ठीक हूं मैं, जमान ने ताहिर का हाथ पकड़कर कहा। नहीं यार, कहाँ ठीक हो, मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर को। भाई, आप इसको अंदर ले जाओ, ताहिर ने कहकर फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल की। मलक शहजाद जमान को पकड़कर अंदर दाखिल हुआ। जो ही वो अंदर आया, लॉन्ज में बैठी तस्लीम और रुबीना उसको जिंदा सलामत देखकर जहां खुशी थी वहां ही रोने लग गई। जमान को चोट काफी लगी थी। मलक शहजाद ने लाकर उसको सोफा पर बिठाया। अब बताओ क्या हुआ था? अब्बू, गाड़ी में शायद किसी ने मिनी बम लगाया था और ब्रेक निकाल दी थी। गाड़ी की स्पीड कम थी, मेन रोड पर मैंने 100 तक कर दी तो ब्रेक ना लगी। डिग्गी से टू टू की आवाज तेज हो गई। मुझे समझ लग गई, मैंने गाड़ी रोड से उतार दी और छलांग लगा दी। पर गाड़ी के हादसा नुकसान तो हुआ, पर लोगों की जान बच गई। मेरे तो बस ये सब रगड़े लगी हैं, ठीक हूं मैं। जमान ने सारी कहानी सुनाई। जिसने भी किया मैं छोड़ूंगा नहीं, मलक शहजाद जलाल से कहता हुआ पुलिस स्टेशन कॉल करने लगा। अम्मी, दिलकश? जमान ने पूछा। बेटा, उसके सामने इस हालत में मत जाना, वो वैसे ही मर जाएगी। तुम अपने अब्बू के कोई भी कपड़े पहन लो, ऐसे मत जाना, वो कब से इंतजार कर रही है, तस्लीम ने बताया। अच्छा, मैं अब्बू का कुर्ता पहन लेता हूँ। जमान आहिस्ता से चलता हुआ तस्लीम के कमरे की तरफ गया और खून से भरे कपड़े उतार कर मलक शहजाद का लाइट सा कुर्ता पहनकर बाहर आया। सबा नीचे आई तो जमान को देखकर खुश हो गई, भागकर उसके गले लगी। भाई, शुक्र है आप ठीक हैं। उफ, आप ही ने ऊपर रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। दिलकश रूम में है? जमान ने पूछा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हाँ जी, और आपका ही वेट हो रहा है, सबा ने बताकर खुद तस्लीम के साथ किचन में आ गई और खाना वगैरह देखने लगी। जमान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने बेडरूम के पास आ गया। नॉक करके वो जो ही अंदर दाखिल हुआ, दिलकश उसको देखकर रोने लग गई। जमान उसको देखकर पास हुआ। वो जितना पास हो रहा था वो पीछे जा रही थी। दिलकश, जमान ने नाम लिया, तब वो भागकर उसके करीब आ गई और उसके गले लग गई। जमान, तुम इतने बुरे हो, इतने ज्यादा तुमने वादा किया था और भूल गए तुम। दिलकश की रोने से हिचकी बंध गई। उसने दोनों हाथों से जमान के सीने पर मुक्कों की बरसात कर दी। फिर कुर्ते पर लगा खून, वो पीछे हुई। जमान, क्या हुआ है? खून क्यों? और तुम कुर्ता कब? दिलकश की सारी बातें आधी रह गई। उसने जमान के चेहरे को थामा। या अल्लाह, दिलकश के होश खता हो गए। जमान ने उसको थामकर अपने पास किया। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, देखो पास हूं, बहुत पास, बस थोड़ी सी चोट है, लग जाती है ना। मेरी जान हो तुम, दिलकश, महसूस करो, पास है हम। जमान उसको नॉर्मल कर रहा था, पर दिलकश की आंखों से आंसू जारी थे। तुम वाकई मेरी जान ले लोगे जमान, मेरी सांस बसती है तुम में, तुम मेरे सब कुछ हो। तुम ये कुछ घंटे दूर थे, मेरी दुनिया थम गई। जमान, तुम कैसे इतने बेध्यान हो सकते हो? दिलकश उससे अलग हुई और उसका चेहरा थामकर चोट देखने लगी।
ठीक हूँ यार, शुक्र करो बच गया हूँ, वरना कुछ नहीं, सुन रहे हो, वरना कुछ नहीं, जो दिल करे बोल देते हो, चोट पर कुछ लगाया भी नहीं, जमान क्यों मुझे मारने पर तुले हो। दिलकश ने उसको बेड पर बिठाया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाने लगी, पर जमान ने रोक लिया और उसको गोद में बिठा लिया। अभी मत जाओ कहीं भी, मेरे पास रहो, मुझे लगा था मैं तुमको फिर नहीं देखूंगा, अम्मी अब्बू से नहीं मिल पाऊंगा, ना चाचू चाची सबा, जमान ने हौले से बताया। दिलकश वापस रोने लग गई। तुम्हें कुछ होता तो बचना मैंने भी नहीं था, तुम जानते हो ये बात, मेरे दिल को कल से परेशानी थी, तुम मानते भी नहीं, पर अब नहीं जाओगे जमान, कहीं नहीं जाओगे। दिलकश उसके बालों में हाथ फेरने लगी। जमान दर्द से थोड़ा कहराया। क्या हुआ, मैं कुछ लेकर आती हूँ, तुम लेटो। दिलकश वापस खड़ी हुई। जमान के कुर्ता पर खून उसको परेशान कर रहा था। उसने आगे बढ़कर कुर्ता के बटन खोलना शुरू कर दिए। अगर कोई आ गया तो, जमान ने उसको छेड़कर कहा। जमान, इतनी चोट लगी है, मेडिसिन लगाओ प्लीज, मैं लेकर आती हूँ, और यहाँ से उठना मत। दिलकश कहकर कमरे से निकल गई। ताहिर डॉक्टर को ले आया था। वो रूम में जमान को देख रहा था। दिलकश नीचे तस्लीम पास थी, उसके गले लगी, वो रो रही थी। शुक्र करो अल्लाह का, जमान बच गया बेटा, बहुत ही गंदा धमाका हुआ है, गाड़ी फट गई। वो जो खबर थी वो जमान की गाड़ी की थी। दिलकश, तस्लीम ने उसको हादसे की सारी कहानी सुनाई। ताई अम्मी, आप जमान का सदका दे दें अभी, दिलकश ने रोते हुए कहा। रुबीना पास आई तो दिलकश से मिली। सबा ने खाना वगैरह लगा दिया था। अम्मी, आप लोग खाना खाएं, मैं जमान को खिला दूं, इतनी चोट लगी है और पता नहीं कुछ खाया था या नहीं, मैं उनको रूम में दे रही हूँ। फिर मेडिसिन, हाँ बेटा उसको रूम में दो खाना, ये मेडिसिन कुछ दी है डॉक्टर ने, कुछ मैं मंगवाता हूँ, जमान को दे देना और उसको ठंडी जगह से दूर रखना, जख्म ताज़ा है, अकड़ ना जाए। मलक ताहिर दिलकश को दवाई पकड़ाकर खुद मलक शहजाद पास चला गया। दिलकश ने डिश में खाना रखा और सीढ़ियां चढ़ती अपने रूम में आई। जमान बेड पर नहीं था। दिलकश ने टेबल पर डिश रखी और उसकी तलाश करने लगी। मुझे तड़पाने, तरसाने और रुलाने में कुछ कमी रह गई है। जमान को बाथ में पानी खोले खड़ा देखकर वो गुस्से से बोली। यार उलझन हो रही है। जमान ने सफाई दी। अभी डॉक्टर गया है पट्टियां करके, और तुम? दिलकश उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर ले आई। जमान ने शॉर्ट्स पहनी थी। यार, कोई यार नहीं, चुपचाप पहनो इसको। दिलकश ने टी शर्ट निकालकर उसको दी। बेबी, डॉक्टर ने मना किया है मेरी जान, नहीं पहन सकता ना, आज यूं ही कबूल करो। जमान प्यार से कहता दिलकश को पास करके बोला। उसके सीने पर लगे खून और पट्टी को देखकर वो समझ गई। फिर खुद अपना दुपट्टा गीला करके जमान की चेस्ट साफ करने लगी। उसको रोता देखकर जमान से अब रहा नहीं गया। उसके करीब होकर दिलकश को बाहों में भर लिया। प्लीज रोना बंद करो दिलकश, ठीक हूं मैं, ये थोड़ी थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जानी, चलो खाना खाते हैं, चलें। जमान उसको पकड़कर सोफे पर ले आया। मलक शहजाद गुस्से में था। ताहिर ने समझाकर उसको ठंडा किया। पुलिस कार्रवाई में लग गई थी। नीचे खाने की मेज पर सब जमा थे। सबने खाना खाया। मलक शहजाद के कहने पर ताहिर लोग इधर ही रुक गए थे। खाने से फारिग होकर सब गप्पों में लग गए। मलक शहजाद जमान से मिलना चाहता था, पर तस्लीम ने मना कर दिया। आप कल मिलना जमान से, अभी वो थका है, फिर नई शादी और आए दिन ये सब वक्त दें उन दोनों को। तस्लीम ने कहा। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। रुबीना ने भी कहा। अच्छा चले कल बात करते हैं, कल एसएचओ भी आ रहा है, अच्छा है, जमान नींद पूरी करे, कल बयान देगा। हाँ जी चले सो जाएं। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। दिलकश ने रूम का एसी कम कर दिया था। जमान को चादर देकर वो खुद चेंज करके वापस आई। लाइट ऑफ करके खुद जाकर बेड पर लेट गई। जमान सामने सोफे पर बैठा उसको देख रहा था। तुम ऐसे सो लोगी? जमान ने शौक लहजे में पूछा और सोफे पर तकिया सीधा करने लगा। तुम्हें ठीक करने के लिए मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ, अगर तुम सामने होगे तो। दिलकश ने उसकी तरफ करवट कर ली थी। वो जमान की आंखों में देखकर बोली। अब तुम तड़पा रही हो, डॉक्टर ने एसी के आगे सोने से मना किया है, ये नहीं कहा अपनी बीवी के साथ मत सोना। जमान कहकर उठा और चलता उसके पास आ गया। जमान प्लीज, नहीं मान जाओ ना। दिलकश उसको दूर करते बोली। नहीं, मुझे यहाँ सोना है तुम्हारे पास, तुम्हें हक करके। मुझे नहीं होगा। हाँ, अगर यूं ही अलग सोगी तब मुझे कुछ हो सकता है। जमान जिद करता कंबल उठाकर उसकी बाजू को क्रॉस करता अंदर आ गया और दिलकश को हक कर लिया। जमान,
दिलकश उसको बस पुकारती रह गई। वो उसके पास बाहों में आ चुका था। दिलकश अलग न कर सकी। तुम। जमान थोड़ा उठा और उसके होंठों को कैद कर लिया। दिलकश का दुपट्टा दूसरी जानिब रखकर वो बोला, बहुत तंग किया ना तुम्हें। सॉरी मेरी जान, अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दिलकश ने प्यार से जमान को देखा। वो उसके पास था, इतना पास कि उसकी सांसों को सुन सकती थी। अपने पहलू में लेटे उस शख्स को देखकर वो खुश थी। उसके बिना वो जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। क्या सोच रही हो? जमान ने उसको खुद पर मुतवज्जे देकर पूछा। यही कि मेरे हबी को कंबल लेना कब आएगा? दिलकश ने हंसकर कहा और जमान पर कंबल ठीक किया। अच्छा, मैं सोच रहा हूं हम कल हनीमून पर चलें। जमान उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगाकर बोला, कोई नहीं जा रहे तुम हनीमून पर। अपनी हालत देख, ठीक हो जाओ फिर सोचना। अभी मुझे मेरा मियाँ बिल्कुल ठीक करके दो। दिलकश ने गुस्से से कहा, तुम्हारा मियाँ बिल्कुल ठीक है, तुम टेस्ट कर सकती हो वैसे। जमान उस पर झुक कर बोला, कर चुकी हूँ टेस्ट और सारे टेस्ट पॉजिटिव हैं, अब प्लीज सो जाओ ना। उसकी आंखों पर हाथ रखकर दिलकश ने शर्म से कहा। जमान हंस पड़ा। जमान उसके कानों में राज खोल रहा था और दिलकश के पास सिवाय उसके करीब से करीब होने के दूसरी जगह न थी। रात गुजर रही थी। दोनों एक दूसरे की पनाहों में कब सो गए पता न चला। जमान के कोहराने पर दिलकश की आंख खुली।